कांग्रेस और आरजेडी की सरकार रही, गंगा पर बस एक महात्मा गांधी सेतु 4 लेन ही बना हुआ था। और मुझे तो लगता है कि तेजस्वी यादव वही हैं जो कुछ दिन पहले अपने पिताजी की ही तस्वीर को हटा दिए थे। चिराग जी को चुनना है कि उनको किस पाले में जाना है। उनको अगर भ्रष्टाचार पसंद है कोई दिक्कत नहीं है। अपहरण दिया था, घूसखोरी दिया था, भ्रष्टाचार दिया था, घोटाला दिया था। हमने सड़कें दी हैं, पानी दिया है। पटना में रिंग रोड की कल्पना हमारी सरकार ने दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मेरे साथ बिहार सरकार में सड़क परिवहन मंत्री नितिन नवीन मेरे साथ हैं। इनसे जानेंगे लगातार दिल्ली में केंद्र के मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात हो रही है, बिहार के विकास की बात हो रही है। सर, जिस तरीके से लगातार आप केंद्र सरकार के मंत्री नितिन गडकरी से लगातार मुलाकात कर रहे हैं, क्या परियोजनाओं को लेकर के बात हो रही है, क्या विकास की लेकर के बात हो रही है? सर देखिए, पिछली मुलाकात जब हुई थी तो उस समय भी माननीय नितिन गडकरी जी ने जिन विषयों को हम लोगों ने उठाया उस सब को बहुत ही सकारात्मक पहल हुआ और उसका परिणाम हुआ कि बिहार को करीब 4 प्रमुख सड़कों का तोहफा मिला था, जिसमें एक प्रमुख शहर सड़क पटना से बेतिया को 4 लेन का सड़क मिला था, जिसमें जेपी सेतु में पैरेलल एक ब्रिज भी है गंगा पे। इस बार हम लोग भारतमाला परियोजना के अंतर्गत जो फेज़ 2 है उसके तहत माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में बैठक हुई और हम लोगों ने 7 प्रस्तावों को चयन कर माननीय नितिन गडकरी जी को दिया है। उसमें जो प्रमुख योजनाएं हैं, पटना कलकत्ता एक्सप्रेसवे, और उसके बाद दूसरी जो प्रमुख योजना है दिगवाड़ा से रक्सौल की 4 लेन सड़क जी। इसके बाद तीसरी जो प्रमुख है सुल्तानगंज से देवघर 4 लेन ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट का ये सड़क होगा। इसमें ये सड़क जो है देवघर से सीधे पारसनाथ को जोड़ देगा। चौथी जो प्रमुख योजना है बिहार शरीफ जहानाबाद अरवल होते हुए बक्सर तक, और ये 4 लेन सड़क बनेगी और ये 4 लेन बक्सर से जहाँ जुड़ेगी वहीं बक्सर से बनारस 4 लेन हम लोग पहले ही स्वीकृत करा चुके हैं माननीय नितिन गडकरी जी के सौजन्य से। तो बिहार शरीफ से सीधे अब बनारस जाने का एक रास्ता बन जाएगा। इसके बाद एक बड़ा इम्पॉर्टेंट अलाइनमेंट है जिसको अभी हम लोग काम चल रहा है इंडो नेपाल रोड। उसमें अभी हम लोग का 2 लेन रोड बन रहा है। हम लोगों ने 4 लेन करीब 552 किलोमीटर की 4 लेन सड़क का आग्रह किया है और माननीय नितिन गडकरी जी ऐसे 7 योजना हैं। एक है मसरख से मुजफ्फरपुर भी, और एक है दलसिंह सराय से सिमरिया बख्तियारपुर। ये दलसिंह सराय से सिमरिया बख्तियारपुर जो हम लोग जोड़ेंगे, इससे सीधे बिदुपुर से पूर्णिया का एक फ्लैंक बन जाएगा। इससे पूर्णिया और सीमांचल जाने वाले लोगों को आसान हो जाएगा। तो ऐसी 7 योजना है। उसमें जो मसरख से मुजफ्फरपुर है, यानी मसरख वो सेंटर है जहाँ राम जानकी पथ आके मिलेगा, और मुजफ्फरपुर यानी उत्तर बिहार को डायरेक्ट हम लोग राम जानकी पथ के स्ट्रेच से जोड़ देंगे। तो ये 7 प्रमुख सड़कों का हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है और माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने बड़ा ही सकारात्मक रूप से हम लोग को आश्वस्त किया है कि केंद्र इन सभी जो परियोजनाओं को गंभीरता से लेते हुए उसको क्रियान्वयन कराएगी। और हम लोग को भी उम्मीद है कि जिस प्रकार से जो प्रमुख हम लोगों ने योजनाएं निकाली हैं उन योजनाओं का लाभ बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर मिलेगा, और ख़ास करके पटना कलकत्ता एक्सप्रेस पर एक बड़ा महानगर कलकत्ता से डायरेक्ट जुड़ेगा सड़कों के माध्यम से। तो इसका बहुत बड़ा परिणाम वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चरल थी में, वहाँ पर जो हमारा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात करते हैं उसमें इन सड़कों का बड़ा लाभ होगा, और मुझे उम्मीद है कि इस वित्तीय वर्ष में इन बड़ी योजनाओं को सफलता मिल पाएगी। आप तमाम परियोजनाओं के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष लगातार ये कहती है सर कि आप लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं, बिहार के विकास में आप लोग कोई नया कुछ ला नहीं रहे हैं। ने उन्होंने क्या नया लाया था बिहार की जनता ने देखा है। हम लोगों ने गंगा में जब तक कांग्रेस और आरजेडी की सरकार रही, गंगा पर बस एक महात्मा गांधी सेतु 4 लेन ही बना हुआ था, और आज जो गंगा में 8 फ्लैंक का 4 फ्लैंक का था, 62 लेन की सड़कें वहाँ पर बन रही हैं। पटना में रिंग रोड की कल्पना हमारी सरकार ने दिया। आज बिहार में हम लोग कहते हैं कि 6 घंटे में कहीं से पटना आ सकते हैं, अब हम लोग 5 घंटे के टारगेट पे काम कर रहे हैं। ये जो टारगेट बेस्ड काम करने का काम हम लोगों ने किया, जो आज इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेज आए हैं, चाहे वो किसी भी सेगमेंट को, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, वो हमारी सरकार को देन है। उन्होंने क्या किया है, जो चरवाहा विद्यालय चलाने लोग थे उन्होंने क्या क्या बिहार को दिया है मालूम है? अपराध दिया था, अपहरण दिया था, घूसखोरी दिया था, भ्रष्टाचार दिया था, घोटाला दिया था। हमने सड़कें दी हैं, पानी दिया है,
जल जीवन हरियाली के माध्यम से हर घर घर तक पानी पहुंचाने का काम किया है। आज एक एक गांव में बिजली की कनेक्टिविटी है। तो हमने क्या दिया है, उन्होंने क्या दिया बिहार को, ये बिहार की जनता के सामने है। लालू यादव राजनीति में सक्रिय हो गए हैं सर, क्या आप लोगों को कुछ डर है लालू यादव के सक्रिय होने से? लालू यादव जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं जी। बिहार के, वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, ऐसी हम सबको की अपेक्षा है और हम लोग सबकी शुभकामना भी है। लेकिन राजनीतिक रूप में उनकी सक्रियता का कोई मायने अब नहीं है। स्वस्थ होकर सब लोग से मिले जुले स्वास्थ्य लाभ लें, ये हम सभी चाहते हैं। लेकिन राजनीतिक रूप में अगर वो सक्रिय भी होते तो उससे न राजनीति में बिहार के लोगों को, और मुझे तो लगता है कि तेजस्वी यादव वही हैं जो कुछ दिन पहले अपने पिताजी की ही तस्वीर को हटा दिए थे। तो खुद जब पुत्र ही मानता है कि वो अब उनका प्रासंगिकता नहीं है, तो हम लोग उस पर क्या टिप्पणी करें। लालू यादव पिछले दिनों एक बड़ा बयान दिए सर कि वो चाहते हैं कि चिराग और तेजस्वी एक साथ बिहार में आए, उससे आप लोगों को नुकसान होगा सर? देखिए, चिराग जी को भी अपना भविष्य देखना है और बीजेपी ने स्पष्ट रूप से, हम ये मानते हैं कि बिहार के विकास में किन लोगों को योगदान होना चाहिए और किन को कौन किस तरफ जाएंगे, उसी से पता चलता है कि बिहार के विकास के परिचायक कौन है। एक तरफ वो लोग हैं जो अपहरण, भ्रष्टाचार, घोटाले की सरकार बनाते हैं और उनका पहचान है, और एक तरफ वो लोग हैं जो विकास के एजेंडे पे, लॉ एंड ऑर्डर के एजेंडे पे, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पे वो काम करते हैं। तो ये चिराग जी को चुनना है कि उनको किस पाले में जाना है। उनको अगर भ्रष्टाचार पसंद है, कोई दिक्कत नहीं है। उनको अपराध वाला पार्टी चाहिए, वहाँ पर जहाँ पर पूरी तरह से परिवार को ही पार्टी माना जाता है वो चाहिए। तो ये उनका शौक़ होगा। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू, धन्यवाद।